खास करके देसीला गाय अगर मिल जाए, देसीला गाय और उसको हम अगर डेली अगर इस तरह से रगड़े हाथ से, 80% बीपी कंट्रोल रहेगा। हम नेचुरल चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेचुरल चीज पे ज्यादा फोकस। हाँ, और बीमारी में अंग्रेजी दवा। कैसा बिजनेस मानते हैं डेयरी फार्म को आप? रॉयल बिजनेस। रॉयल बिजनेस। रॉयल बिजनेस इसको कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे लोग एसी में बैठते हैं ना जी, उस तरह से अगर आप टाइमिंग सही रखें, अगर शेड्यूल सही रखें, रूटीन से इसको करें तो रॉयल बिजनेस इसको है। रॉयल बिजनेस। जी हाँ, 2 से 3 घंटा सुबह आराम से काम कर लीजिए जी। उसके बाद आप अदरवाइज जो भी काम करना है या आराम करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। फिर शाम को 2 से 3 घंटा, अभी मैं सारा काम खत्म कर दिया हूँ, दूध जाऊंगा पहुंचा दूंगा, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जो काम करना है अपना कर सकते हैं। अच्छा। 4 बजे भोर में इसको खिलाएंगे दूह लेंगे, शाम को 4 बजे खिला के दूह लेंगे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के मनेर थाना के एक छोटे से गांव में। यहाँ से आज आप लोगों के लिए एक डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आपको 4 गाय ही देखने को मिलेंगे। और इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं वो ग्रेजुएशन करने के बावजूद जो है अपने घर पे रहकर ही इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म के लाइन में रहकर काफी खुशी भी महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक परिचय बता दीजिए, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम लालू यादव हुआ, मैं दियारा क्षेत्र रतन टोला से के रहने वाला हूँ। आपका एजुकेशन जो है कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, ग्रेजुएशन किए थे? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। पढ़ाई करने के बाद फिर डेयरी फार्म के लाइन में कैसे आना हुआ? जॉब के लिए काफी प्रयास किया मैंने। अच्छा। 1-2 जॉब लिया भी, लेकिन कुछ मतलब दबाव की वजह से मैंने छोड़ दिया। उसमें ज्यादा हमको परेशानी होती थी। अच्छा। मखनिया को दूध देते थे और उसी पर खेती करते थे, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब 2 गाय से ही हमको अच्छा लगा, तो इसको मैं धीरे धीरे करते करते 15-20 गाय कर लिए। 15 से 20 गाय तक? 15-20 गाय कर लिए, लेकिन हमारे साथ समस्या थोड़ी ये आती है कि वर्कर्स का दिक्कत है इसमें। लेबर प्रॉब्लम? लेबर प्रॉब्लम है। अगर लेबर प्रॉब्लम रहे तो हम अभी सक्षम है 100 से 150 गाय रखने के लिए हम सक्षम है। मेरे पास स्पेस भी है। ये मेरे डेयरी की सबसे महंगी गाय है। सबसे महंगी गाय? सबसे महंगी गाय 81,500 का लाया हूँ। 81,500 में खरीदा? हाँ, रौजा से, और 700 इसका भाड़ा लगा था। अच्छा। आने के बाद ही बीमार पड़ गई थी। बीमार भी पड़ गई? हाँ, खुद 15 दिन इसको खुद से पानी चढ़ाया था। शुरू में डॉक्टर लगाया और उसके बाद बोला कि इसको पानी चढ़ाते रहो, बचेगा बचेगा नहीं। खुद से 15 दिन इसको पानी चढ़ाया था मैं, और आज भगवान के दया से फिर से आ गई है। आई थी तो वही 22 से 23 लीटर दूध करती थी। अच्छा। अभी भी हाँ, दोनों टाइम में 9 लीटर। अभी प्रेग्नेंट है, ये 3रा महीना इसका चल रहा है। अभी फिलहाल आपके फार्म पे कितने गाय हैं? अभी हमारे पास 4 गाय है। 4 गाय और एक छोटी बछिया है घर का। गायों की खरीदारी जो है आप कहाँ से करना सबसे अच्छा मानते हैं? गायों की खरीदारी तो ज्यादातर हम मेला से ही करते हैं, लेकिन देहात का अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। मेला से भी खरीदारी करते हैं? मेला से ज्यादातर खरीदारी होता है। अच्छा। तो क्योंकि जब आपकी गाय की जरूरत पड़ती है उस समय देहात में मिलेगा नहीं भी मिलेगा, और जब जरूरत रहती है उस टाइम में आपको गाय लेना ही पड़ता है। गायों की पहचान कैसे करते हैं मेले में? बहुत अच्छे से अच्छे कीमत लगाकर भी बढ़िया पशु नहीं खरीद सकते हैं, और कम से कम कीमत में भी मतलब आपको ऐसा पशु मिल जाएगा जो कि आपको बढ़िया पैसे में भी उपलब्ध नहीं होगा। बढ़िया पैसे में? हाँ, थोड़ा सा किस्मत और थोड़ा सा मतलब मेहनत का दोनों का योगदान होता है। किस समय में करना है, सब चीज मेरे पास रूटीन है। रूटीन से बिल्कुल। अच्छा। 4 बजे भोर में इसको खिलाएंगे दूह लेंगे, शाम को 4 बजे खिला के दूह लेंगे। सर, मैं किसी भी डेयरी फार्म के लिए कहता हूँ, अगर इसका समय, अगर एक शेड्यूल रूटीन बांध दिया जाए तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा मतलब मेहनत भी नहीं है, मेहनत भी कम है। हाँ, अच्छा। 2 से 3 घंटा ज्यादा, अगर 20 गाय भी है तो 2 से 3 घंटा काफी है। अब नौकरी पेशा वाले आदमी 8 से 10 घंटा ड्यूटी करते हैं ना जी। अगर 50 गाय है तो 3 से 4 घंटा। आपके पास तो 4 गाय है? मेरे पास तो अभी 1 घंटा है। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। इसको कितना बजे? 4 बजे भोर में। 4 बजे भोर में दूध निकाल कर इसको खाना दे देते हैं? दाने में अभी आप क्या क्या खिला रहे हैं? दाने में अभी मकई और चना का सत्तू। मक्के और चने का सत्तू हो गया। हाँ, और चोकर। हाँ, और गर्मी के दिन में काला नमक देता हूँ। काला नमक भी देते हैं? हाँ। काला नमक कितनी मात्रा में देते हैं? काला नमक 100 से 150 ग्राम।
पर डे? हाँ, एक ही टाइम देते हैं, अच्छा, एक टाइम मतलब प्रतिदिन देते हैं? गर्मी प्रतिदिन में देते हैं। उससे क्या फायदा होता है काला नमक उससे देने से? फायदा होता है, डाइजेस्टिंग आपका जानवर का ठीक रहेगा। अच्छा, जो पानी का, जैसे कहा जाता है कि जितना ज्यादा पानी पीजिएगा उतना ज्यादा सेहत अच्छा रहेगा, तो सेम चीज है, आदमी को जो लागू होता है वो भी जानवर में भी है। काला नमक देने से ना पानी ज्यादा ये लोग पीता है अच्छा। और डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है आपके हरा पास? चारा तो हम साल का 8 से मतलब 6 से 8 महीना हरा चारा ही खिलाते 6 से 8 महीना हरा चारा हैं। हरा उपलब्ध चारा अभी रहता है ना? देखिए, अभी बरसेमा लगाए हुए हैं, जी जी। अब लास्ट पे है, 5वां कार्टन खिला रहा हूँ बरसेमा। अच्छा, अब इसके बाद तुरंत इसमें मकई और मसूरिया बोएंगे, वो लगभग 2-2.5 महीना वो खींचेगा। कैल्शियम और मिनरल वगैरह भी देते हैं क्या? मैं तो नहीं देता, नहीं देते हैं आप? हम नेचुरल चीज पे ज्यादा फोकस करते नेचुरल हैं। चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, और बीमारी में अंग्रेजी दवा पे। हम आपके फार्म पे देख रहे हैं कि 4 गाय है अभी फिलहाल, है ना? हम्म। जो भी गाय है सिंग वाली गाय है, तो सिंग वाली गाय रखने में क्या कुछ फायदा होता है? सींग वाली गाय जो होती है बीमार कम पड़ती है। बीमार कम पड़ती है? जी हाँ, और एक पूर्वज का कहिए या एक विज्ञान से इसका जुड़ाव है कि सूर्य का प्रकाश जो सींग पे पड़ता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन खूर से होता है, और खूर जब जमीन पे ये होता है, कनेक्टिविटी होती है, उससे जब हम इसके शरीर पे हाथ फेरेंगे ना, हाथ फेरने से आपका बीपी का कंट्रोलिंग बहुत मतलब बढ़िया आएगा। खास करके देसीला गाय अगर मिल जाए, देसी लगा है और उसको हम अगर डेली अगर इस तरह से रगड़े हाथ से, आपको लगभग 80% बीपी कंट्रोल रहेगा। एक जो है देसी गाय है, एक बछिया भी देसी में है, और 3 गाय जो है एचएफ हाँ, क्रॉस में है। हाँ। सबसे बेस्ट कौन सी गाय रखना डेयरी फार्म में मानते हैं? हम सबसे देसी बेस्ट गाय या एचएफ गाय? देसी दोगली, जी देसी दोगली गाय अगर आपको ढंग का मिल जाए, जी। उससे बढ़िया कोई नहीं है। बीमार आपका कम पड़ेगी, दूध का उत्पाद सही रहेगा, प्रजनन क्रिया आपका सही रहेगा उसका। ये सब गाय में थोड़ा प्रजनन क्रिया का समस्या आता है। एचएफ वाले हाँ, ये सब है में, ना? हाँ, जी इस समय प्रजनन का थोड़ा सा जी। दिक्कत आता है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से हरा चारा वगैरह रहता है। हालांकि खान पान पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जी। नस्ल चाहे जो भी हो। अनाज इनको कितनी मात्रा में देते हैं? 5 से 6 किलो एक 5 टाइम। से 6 केजी एक टाइम एक देते टाइम, हैं? हाँ, 2.5 से 3 केजी चोकर जी और 2.5 से 3 केजी सत्तू जी। एक टाइम। एक डेयरी फार्म में कोई नए लोग आना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें कि असफल ना हो पाए? हम तो अपने युवा साथियों से यही कहेंगे कि अगर डेयरी फार्मिंग आपका अगर चॉइस बनता है, जी और करना भी चाहिए, अगर आपके पास स्पेस है, आपका मतलब सुविधा है, जी। तो आप डेयरी फार्मिंग बिल्कुल कीजिए मेरे हिसाब से। और अगर आपके पास कम पूंजी है तो कम से कम 2 गाय से स्टार्ट कीजिए, आपको 2 से 3 साल में आपको 2 से 4-5 जरूर हो जाएंगे। खान पान सही रखे, उसका रख रखाव सही रखे, तो मेरे हिसाब से 1 से 2 साल में आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा। अगर 2 गाय से शुरू करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस होइएगा। हम खुद 2 गाय से शुरू किए हैं, घर का मेरा 2 गाय था। कैसा बिजनेस मानते हैं डेयरी फार्म को आप? रॉयल बिजनेस, रॉयल बिजनेस। रॉयल बिजनेस इसको कहते हैं। अच्छा जैसे लोग एसी में बैठते हैं ना, जी उस तरह से अगर आप टाइमिंग सही रखें, अगर शेड्यूल सही रखें, रूटीन से इसको करें, तो रॉयल बिजनेस इसको है। रॉयल बिजनेस। जी हाँ, 2 से 3 घंटा सुबह आराम से काम कर लीजिए, जी उसके बाद आप अदरवाइज जो भी काम करना है या आराम करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। फिर शाम को 2 से 3 घंटा। जितना टाइम वो लोग बताते हैं कि हम दूध निकालते हैं उतना ही का इनकम हो पाता है। जैसे मेरे ही हिसाब गाय से जो लोग ऐसा बोलते हैं वो टाइम पास के लिए अगर किए हैं जी तब तो प्रॉफिट नहीं है। जी क्योंकि इसका सही रख रखाव नहीं दीजिएगा, सही खान पान नहीं दीजिएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसका मतलब कि वो टाइम पास करते होंगे, या तो सरकारी योजना मिल गई होगी तो वो घाटे में दिखाना चाह रहे होंगे, या इंश्योरेंस वगैरह अपनी पूंजी से लगाकर कोई करके देखे अगर मतलब फायदा है कहीं ना कहीं, है ना? कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल फायदा है। थोड़ा सा घाटा कब होता है जी आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लिया कि 5 गाय है, गर्मी के दिन, बरसात के दिन में 2 गाय बीमार चल रहा है, तो हरासमेंट वहां होती है। एक तो आपका दूध उत्पाद कम हो जाता है, दूसरे में आपका जो रखा पूंजी है वो उसमें लगता है, वहां थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन उस चीज को हम लोग इग्नोर कहाँ करते हैं, जब धेन रहती है गाय, एकदम ताजा बियाई रहती है, 6-7 महीना जब दूध देती है, उस समय तो कोई नहीं कहता है घाटा हो रहा है। कि धेन हो बकेन हो, या मतलब वो दूध नहीं दे रही हो, मैं खान पान उनका कोई अंतर नहीं करता हूँ। जितना धेन में खिलाऊंगा उतना बिसुकने के बाद खिलाऊंगा, कभी आपको घाटा नहीं होगा। खेन में आप खिलाते रहिए, दूध छोड़ने के बाद खिलाते रहिए, उसको टाइम मिल जाता है, आएगी जब बन ठन के बियाएगी तो आपको पूरा दूध उत्पाद करेगी। तो ऐसे लोग से पूछिएगा कि जब धेन रहती है उस समय क्यों नहीं कहते हैं कि घाटा होता है।
धेन वाला समेट के जबली में रख लीजिएगा तब बकेन में घाटा जेबे न करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से संतुष्ट है इस बिजनेस में, है ना? संतुष्ट तो है ही जी, लेकिन खुश बहुत रहते हैं। खुश भी बहुत रहते खुश इसलिए रहते हैं जी। कि अपने बाल बच्चों को स्कूल भी छोड़ देता हूँ, अपने बाल बच्चे को गाइड भी कर लेता हूँ, शाम को 1 आध घंटा पढ़ा भी देता हूँ, इसलिए बहुत खुश रहता हूँ। और घर का बिजनेस है, घर का बिजनेस है। डेली मतलब अभी मतलब धेन में तो ज्यादा होता था, अभी मतलब 12 से 1500 के बीच में अभी डेली का इनकम। 12 से 1500 पर डे। कितना % का मार्जिन बच जाता होगा डेयरी फार्म में? गाय को हम कभी जोड़ कर न खिलाए हैं, अच्छा, और उम्मीद करते हैं कि न जोड़ के खिलाएंगे। यही हम देखते हैं कि हमको कभी कमी नहीं होता है, कमी नहीं होता है। आज 1 रुपया भी घर में नहीं है, कल 10,000 की जरूरत है, पता नहीं, हो जाता है, काम हो जाता है और इसी से मेंटेन भी हो जाता है। आपसे अगर लेकर किए इसी से मेंटेन भी हो जाता है। ये मेरे डेयरी की सबसे महंगी गाय है, सबसे महंगी गाय 81,500 का लाया हूँ। 81,500 में खरीदा? हाँ, रौजा से, और 700 इसका भाड़ा लगा था। अच्छा, आने के बाद ही बीमार पड़ गई थी। बीमार भी पड़ गई? हाँ, खुद 15 दिन इसको खुद से पानी चढ़ाया था। शुरू में डॉक्टर लगाया और उसके बाद बोला कि इसको पानी चढ़ाते रहो, बचेगा नहीं। खुद से 15 दिन इसको पानी चढ़ाया था मैं, और आज भगवान के दया से फिर से आ गई है। आई थी तो वही 22 से 23 लीटर दूध करती थी। अच्छा, अभी भी हाँ, दोनों टाइम में 9 लीटर। प्रेग्नेंट है, ये 3रा महीना इसका चल रहा है। टाइम में 9 लीटर अभी दूध। हाँ, एकदम। क्रॉस साहिवाल नस्ल की गाय ये क्रॉस साहिवाल नस्ल का है। इसकी खरीदारी कहाँ से किए थे? इसकी खरीदारी हम गांव से ही लिए थे इसको। अपने गांव से ही लिए? डेयरी की सबसे सस्ती गाय है। सबसे सस्ती गाय। कितने में लिए थे? जब लिए थे इसका प्राइस पड़ा था 32,500। मात्र 32,500 जब लिए थे। अच्छा, हाँ, फर्स्ट बयान में लिए थे। अच्छा, अभी ये 6ठा बयान हमारे पास भी आई है। 6ठा बयान में है। हाँ। कितना दूध निकाल रही है अभी ये? अभी इसके पास दूध है 24 से 25 लीटर। 24 से 25 लीटर अभी भी दूध है। हाँ। इस वाली बच्चिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसी का बच्चा इसी का बच्चा है। ये कितने दिनों का होगा? ये 14 महीना का है। 14 महीने का। ये साहिवाल क्रॉस से भी है। अच्छा, साहिवाल क्रॉस से भी है। और इसका साइज अभी बढ़ेगा, यही गैये के साइज की होगी ना। ले चुका ना, अभी 14 अभी नहीं लिया है। अच्छा, इसके बारे में बताइए, इसकी खरीदारी कहाँ से किए थे और कितने में किए थे? ये भी रौजे से खरीदे थे। ये भी रौजा से ही लाए थे। कितने में लाए थे इसको? 35 या 36,000 में लिए थे, याद नहीं है। तीसरी बयान है हमारे पास। तीसरी बयान में? हाँ, ये मेरे पास तीसरी बयान है। कितना दूध है अभी इसके पास? इसके पास अभी 10 लीटर दूध है। 10 लीटर दूध अभी? हाँ, ये भी गाभिन में है? हाँ, 2.5 महीने की। अच्छा, धेन में कितना दूध है इसके पास? धेन में 14 लीटर दोनों। ये रौजे से खरीदे हैं। ये भी रौजा से ही लाए? हाँ। अच्छा, इसके कितने में किए थे? 38 का थी। 38,000। हाँ, और लाए थे उस समय ये 18 लीटर दूध करती थी। जिस टाइम लाए थे 18 लीटर दूध? हाँ, अभी 6-7 महीना हो गया लाए हुए। 6-7 महीना पहले ही लाए? हाँ, अभी भी मोटा मोटी 12-13 किलो दूध इसको दोनों टाइम में तैयार। दोनों टाइम में अभी 12 से 13 लीटर? हाँ, अभी तैयार है एकदम। अच्छा, जी हाँ। तो अभी फार्म से कितना दूध निकल पा रहा है दोनों टाइम में? फार्म से अभी तो हमारे पास 4 गाय में से 3 गाय गाभिन है। 3 गाय जो है गाभिन में? हाँ, सब लगभग। एक गाय है जो 14 महीना का ब्याई हुई है। अच्छा, और 2 गाय जो है 8-9 महीना हो गया। फिर भी मेरे ख्याल से 50 से ऊपर मेरा दूध अभी 50 से ऊपर उत्पाद है मेरा। अच्छा, दूध आपका जो है किस रेट में सेल हो पाता है? रेट ही तो नहीं है सर इधर। अच्छा, 35 के रेट में। 35 के रेट? हाँ। अच्छा, जो अभी कुछ लोग रोजा लेकर जा रहे थे वो लोग कैसे लेते हैं आपके पास? रोजा आपका 40 जाता है, लेकिन रोजा हम बहुत कम नापते हैं, क्योंकि मेरा एक वसूल है अपना, बिल्कुल। मतलब टाइमिंग जो है वो मैं टाइम से बंधा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेयरी फार्म है, जानवर है तो इसको जब मर्जी जब मतलब जिस तरह से मतलब करे, ऐसा नहीं है। इसका भी मेरे साथ रूटीन है, किस तरह से इसको शेड देख रहे हैं, ये कितने एरिया में बनाए होंगे शेड आप? ये 35 फीट 36 फीट है लंबाइया। 35 से 36 फीट लंबाई है। हाँ, चौड़ाई है आपका 14 फीट से 15 फीट। 14 से 15 फीट चौड़ाई है। हाँ। हाइट कितना होगा शेड का? हाइट 10 फीट है। 10 फीट का हाइट होगा। अच्छा, तो गर्मी के मौसम में हीट वगैरह नहीं करता है शेड आपका? गर्मी के मौसम में इसके लिए मेरे पास पर्याप्त व्यवस्था है जी। पेड़ लगाए हुए हैं उधर से। उस साइड से पेड़ लगाए हुए हैं। आपका धूपा नहीं आता है, पंखा है जी। हाँ, और देहात में कहते हैं कि छप्पर पर कुछ चढ़ा दो तो ठंडा रही हवा। अच्छा, तो हमेशा ये पर लौका चाहे नेनुआ चाहे सीम चढ़ा रहता है। उसमें कुछ चढ़ाए हुए रहते हैं। हाँ, घर का मने सब्जी भी हो जाता है। बहुत कष्ट किए हैं जी। ऐसे नहीं था, बांस पे गाड़ करके 2 गाय लाए थे। के सेट में ही शुरुआत। हाँ, नीचे
कच्ची था, जी जी लेकिन गौ माता का देन कहिए या अपनी मेहनत लगन कहिए, जी जी धीरे धीरे इसको बढ़ाए। जी। तो अच्छा एक बात बताइए, गायों के लिए पक्का व्यवस्था होता है वो आप अच्छा मानते हैं या कच्ची व्यवस्था अच्छा मानते हैं? नहीं, पक्का व्यवस्था अच्छा नहीं है। पक्का अच्छा नहीं है। गाय के लिए कच्ची, अगर पक्का व्यवस्था अच्छा रहता तो हम लोग ये मैट क्यों देते? जी मैट देने की जरूरत नहीं रहती। जी लेकिन कच्चा पर हम ज्यादा देर रख नहीं सकते कि वो मूत्र वगैरह जो है गीला करती है तो कीचड़ में भी नहीं रह सकती है, जी इसलिए दोनों अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी। नहीं तो अब आजकल तो आधुनिक युग है, मैट हम लोग बिछा देते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है फिलहाल, तो गर्मी में से बचाव के लिए क्या कुछ देते हैं गायों को? ग्लूकोन-डी देते हैं। ग्लूकोन-डी देते हैं। हाँ, कितनी मात्रा में देते हैं? हफ्ता में 250 ग्राम दे देते हैं। हम हफ्ता में देते हैं, अगर किसी को या सक्षम है तो वो डेली भी दे सकता है 100 ग्राम। 100 ग्राम डेली दे सकते हाँ, हैं। कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। ग्लूकोन-डी का क्या कुछ फायदा दिखता होगा गायों में? एनर्जी लाता है, आपका बीमार थोड़ा कम पड़ता है, जी और वो जो मुंह से ये फेन पागुर के समय में फेन या लार उड़ गिराता है, जी जी। उसको रिकवर करता है।